बीपीएससी परीक्षा जो है वो दोबारा करवाने की मांग कर रहे अभ्यर्थी अपनी मांगे मानने को लेकर सरकार को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया। इस दौरान उनकी मांगे नहीं माने जाने पर वो आगे का रणनीति जो है उसे तय करेंगे। कल अभ्यर्थियों का 5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल बिहार के मुख्य सचिव से मिला था। बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों ने 13 दिसंबर को पटना में आयोजित परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार को प्रदर्शन जारी रखा। इनका प्रदर्शन करीब 2 हफ्ते से जारी है। रविवार को प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। उन पर पानी की बौछार की गई। एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 36वें दिन भी जारी है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट आज बीमार किसान नेता को उपचार मुहैया करवाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से किए गए उपायों की समीक्षा करेंगे। इससे पहले जगजीत सिंह डल्लेवाल ने इलाज करवाने से इनकार कर दिया था। राजस्थान के बूंदी जिले के केशवरायपाटन क्षेत्र में किसानों ने चंबल नदी में जल सत्याग्रह किया। किसानों ने क्षेत्र की शुगर मिल का दोबारा संचालन करने, विद्युत व्यवस्थाओं को निजी हाथों में देने का विरोध किया। किसानों ने जल सत्याग्रह करने की चेतावनी पहले हुई महापंचायत में जिला प्रशासन को दी। वेतन की मांग को लेकर पंजाब के शिक्षकों ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने वेतन में कटौती और 5 साल की रेगुलर नौकरी को खत्म करने का आरोप लगाया। कहा, पंजाब सरकार ने वादे पूरे नहीं किए हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को राजनीतिक स्टंट करार दिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया, किसी को 1 भी रुपया नहीं मिलेगा क्योंकि केजरीवाल के पास कोई डेटा नहीं है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, केजरीवाल अब एक पराजित और हताश नेता हैं जो सत्ता में बने रहने के लिए हर दिन लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं। दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। कल ही अरविंद केजरीवाल ने इस योजना का ऐलान किया था और इसके तहत दिल्ली के मंदिरों के पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। रेवंत रेड्डी के बाद अब तेलंगाना के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने अल्लू अर्जुन पर हमला बोला। पवन कल्याण ने भगदड़ मामले में बयान दिया कि अल्लू अर्जुन को पुलिस को सूचना देकर थिएटर जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। छत्तीसगढ़ के नए रायपुर में बीएड सहायक शिक्षक कल सुबह से जल सत्याग्रह कर रहे हैं। इस दौरान कई सहायक शिक्षक और शिक्षिकाओं ने पानी में उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई शिक्षक बेहोश भी हो गए। बीएड प्रशिक्षित 2,500 से ज्यादा शिक्षक अपने समायोजन की मांग को लेकर कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जालना में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां क्रिकेट खेलते समय एक 32 वर्षीय खिलाड़ी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है, मैच के दौरान खिलाड़ी अचानक पिच पर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। जब तक लोगों को कुछ समझ आता उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान नालासोपारा निवासी विजय पटेल के रूप में हुई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में अचानक एक हाथी सड़क पर आ गया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद वन विभाग ने 25 से ज्यादा गांव के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। वन विभाग ने हाथी की तलाश भी तेज कर दी है। राजस्थान के उदयपुर की दिवाली में रिहायशी इलाके में फिर से एक तेंदुआ दिखा है। तेंदुए की तस्वीर एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। ये शहर का घनी आबादी वाला इलाका है। तेंदुआ दिखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल। इससे पहले भी इस इलाके में कई बार तेंदुआ देखा गया। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में नए साल के जश्न के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आज शाम को कई जगहों पर बैरिकेड लगाए जाएंगे और साथ ही कनॉट प्लेस, इंडिया गेट जैसी कुछ जगहों पर बिना पार्किंग परमिट वाले वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कई इलाकों में सीसीटीवी निगरानी भी बढ़ा दी गई। नई दिल्ली में सीएपीएफ कर्मियों समेत कुल 650 स्थानीय पुलिस कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे। नए साल के जश्न को देखते हुए डीएमआरसी ने भी विशेष इंतजाम किए। आज रात राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से 9 बजे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। हालांकि अंतिम ट्रेन चलने तक लोगों को स्टेशन के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही रात 8 बजे से राजीव चौक के लिए डीएमआरसी के मोबाइल ऐप से क्यूआर टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। नए साल के पहले मुंबई में भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। जगह जगह नाकेबंदी शुरू हो गई है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी पुलिस द्वारा गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। मीरा भयंदर, वसई, विरार पुलिस द्वारा जगह जगह पर नाकेबंदी कर बड़े और छोटे वाहनों का युद्ध स्तर पर चेकिंग की जा रही है। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ की शुरुआत में अब कुछ दिन ही बचे हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं ड्रोन से ली गई कुंभ नगरी की ये तस्वीरें। कुंभ नगरी रंगीन लाइट से रोशन की गई है।
इसरो ने श्रीहरिकोटा से एक पीएसएलवी रॉकेट के जरिए अपने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को लॉन्च कर दिया है। इस मिशन का नाम स्पारडेक्स रखा गया है। इसरो ने बताया कि पीएसएलवी C-60 पर मौजूद प्राइमरी स्पारडेक्स अंतरिक्ष यान A और B सफलतापूर्वक अलग हो गए। भारत इस मिशन की सफलता के बाद अमेरिका, रूस और चीन के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी से लोगों को परेशानी हो रही है। राज्य में 3 राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा 340 सड़कें अभी अवरुद्ध हैं, जबकि 118 ट्रांसफार्मर्स बंद है। प्रशासन बंद सड़कों को खोलने में जुटा है। मनाली से जिस्पा तक वन वे फॉर बाई 4 वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। बर्फबारी से परेशान हिमाचल प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिली है। अटल टनल रोहतांग से वाहनों की आवाजाही अब शुरू हो गई है। लाहौल स्पीति में 27 और 28 दिसंबर को भारी बर्फबारी के चलते अटल टनल समेत जिले के तमाम मुख्य और संपर्क मार्ग बंद हो गए थे। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद अटल टनल रोहतांग को 4x4 वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से जमकर बर्फबारी हुई। लाहौल स्पीति में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। लाहौल स्पीति की तस्वीरें ड्रोन के जरिए ली गई हैं, जिनमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के हालात क्या होंगे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला के केलांग डिपो की एचआरटीसी की बस जब अपने गंतव्य पर निकली तो नजारा कुछ ऐसा था। बस की छत पर करीब 1 फुट तक बर्फ दिखाई दे रही थी। लोग इस नजारे को देखकर उत्साहित हो गए। हालांकि रास्ते पर बर्फ होने के चलते ड्राइवरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी के कारण उत्तराखंड के उत्तरकाशी का गंगोत्री नेशनल हाईवे बाधित है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीमें बर्फ हटाने में जुटी हैं। बर्फ हटाने के लिए जेसीबी, पोकलेन और अन्य मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। दिल्ली में भी कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 5.4 डिग्री कम 15 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जाहिर किया है। मौसम विभाग ने आज आसमान साफ रहने की आशंका यहां पर जाहिर की है और अधिकांश स्थानों पर धुंध या हल्का कोहरा और अलग अलग क्षेत्रों में मध्यम कोहरा छा सकता है। अमेरिकी डिपार्टमेंट में हैकिंग का मामला सामने आया है। अधिकारियों के मुताबिक चीन के स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर ने ट्रेजरी डिपार्टमेंट के थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर के सिस्टम में सेंध मारकर कई एम्प्लॉय वर्क स्टेशन और कुछ अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं। शास्त्रीय संगीत को सहेजने की दिशा में कार्यरत संस्था रागगिरी के सालाना कैलेंडर का सुबह बनारस के मंच से विमोचन हुआ। ये लगातार 10वां साल है जब रागगिरी संस्था ने शास्त्रीय संगीत को विषय बनाकर कैलेंडर प्रकाशित किया। इस साल कैलेंडर हिंदुस्तान में आयोजित होने वाले शास्त्रीय महोत्सवों की जानकारी पर आधारित है।